हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास हम लोग ने इलस्ट्रेशन 1 किया था। 1 के अंदर अप्रोक्स 15 अलग अलग एडजस्टमेंट्स थे। अगर तुम लोग इलस्ट्रेशन 1 अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो चुके हैं। अब उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कैसा है, इसने बोला है देखो जर्नल एंट्रीज भी बनाना है और उसके साथ साथ अकाउंट्स भी बनाना है। ठीक है, तो मेनली तुम लोग को एग्जाम में केवल जर्नल एंट्रीज ही आता है, तो जर्नल एंट्रीज पे मेन फोकस रखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुषार एंड दीपक आर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स है तुषार एंड दीपक। देयर प्रोपोर्शंस पीएल का पीएसआर दिया है 4:2। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। कैपिटल अकाउंट तुषार एंड दीपक। जनरल रिजर्व क्रेडिटर्स तुषार लोन। लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर बीडीआर कैश बैलेंस। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है, कैपिटल रियलाइजेशन में नहीं जाता है, जनरल रिजर्व भी नहीं जाता है, और तुषार लोन तो पार्टनर एग्जिस्टिंग है तो ये तो डायरेक्ट पार्टनर्स के अकाउंट में। लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर बीडीआर नहीं जाएगा, बेडेट्स रिजर्व एज ए लाइबिलिटी काउंट होगा, और कैश बैलेंस, कैश का कोई रियलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो मेन क्या, ये चार चीजें ही बची है, इधर एसेट्स में और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स और बेडेट्स रिजर्व भी। ठीक है, अब उसके बाद दिया है फर्म इज डिसॉल्व्ड एज ऑन 31 मार्च, यू आर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रियलाइज 93,000 फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग से 93,000 रिसीव हुए, मतलब क्या हमें रियलाइज हो गए। इसमें एंट्रीज करने का क्या होता है, पहला काम क्या होता है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स को ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में। वो रियलाइजेशन अकाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और फिर वहां से क्या, आइदर कैश एंड बैंक में रियलाइज होगा या फिर पार्टनर लेकर जाता है। ठीक है, तो दो एंट्रियों का पहला काम क्या, पहला है ट्रांसफर का, कहाँ, रियलाइजेशन का। दूसरा काम क्या, रियलाइज करना, उनको सेल कर देना या फिर उनका पे ऑफ कर देना। लाइबिलिटीज पे ऑफ होगी, एसेट्स सेल हो जाएगी। फर्स्ट इसने दिया रियलाइज 93,000 फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, तो पहला काम क्या, सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। एसेट्स को ट्रांसफर करना मतलब जस्ट रिवर्स इफेक्ट देना, मतलब पहला एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। देखो मैं एसेट्स के इंडिविजुअल नाम नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन सारे एसेट्स के नाम आ जाएंगे। एसेट्स का नाम क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स। देखो इसने किया है रियलाइजेशन में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, और किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। ये चीज ध्यान रखना है, कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, जितना भी दिया था वैसा का वैसा। सेकंड काम क्या, लाइबिलिटीज का ट्रांसफर। लाइबिलिटीज के ट्रांसफर में क्या, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एसेट्स डिक्रीज हुआ, हमने क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटीज डिक्रीज हुई, हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या, तीसरा काम, इसमें जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कितना है, 6,000। जनरल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट को, किसके, पार्टनर के। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किधर, टू पार्टनर्स, कौन कौन, तुषार और टू दीपक। ठीक है, कितना है, जनरल रिजर्व है 6,000। 6,000 किस रेशियो में जाएगा, 4:2 के रेशियो में, मतलब 2:1 के रेशियो में। 3 से डिवाइड किया तो टू, टू थ्री जा, टू टू जा, और टू वन जा। ठीक है, 4,000 2,000 ये चला जाएगा। फिर उसके बाद जितना भी रियलाइज हुआ वो ट्रांसफर करते हैं। तो देखो फर्स्ट इसने क्या किया, ये कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन, ये किस चीज का, बिल्डिंग का रियलाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हो गया इसका कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन। कितना कितना इसने क्या किया, टोटल करके कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर्स, तीनों को टोटल करके ट्रांसफर किया। तीनों का टोटल कितना आ रहा है, 120। तो यहाँ देखो कितना, रियलाइजेशन में बिल्डिंग का मिल रहा है इसको 93,000। तुम इंडिविजुअल भी कर सकते हो, अलग करके भी कर सकते हो, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्डिंग का 93,000। तुषार टुक मशीनरी एट 76,000। देखो पार्टनर लेकर गया, पार्टनर ने मशीन ली, मतलब एंट्री क्या होगा, पार्टनर का नाम, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कैश हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, कैश को डेबिट कर रहे हैं। जैसे बिल्डिंग 93 के लिए थी उसने, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग कर रहे थे, टू रियलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनर लेके गया तो हम पार्टनर का नाम लिख रहे हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है। क्रेडिट में तो रियलाइजेशन ही, या फिर डेबिट में रियलाइजेशन, टू में कैश या फिर पार्टनर्स का नाम। तो ये मशीनरी का हो गया। फिर उसके बाद रियलाइज 12,000 फ्रॉम स्टॉक। तो देखो कैश में 93 बिल्डिंग का आ गया, 12 स्टॉक का आ गया। इधर केवल मशीनरी कितने की, 76 की ले गया। जिस एक्चुअल वैल्यू में रियलाइज किया वही वैल्यू लिखना है। ठीक है, 15,000 रिकवर फ्रॉम डेटर्स, डेटर से 15,000 आ गया, ये 15,000 आ गया। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000, ये अलग से एक्सपेंस है। इसका एंट्री कौन सा नंबर, ये फिफ्थ।
तो इसका अलग से एंट्री क्या होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस टू कैश। देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिखो तुम, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश बेस्ट है। कितना, 10,000 10,000। उसके बाद है राइट जर्नल, तो हो गया, बस इतनी ही एंट्री करनी थी। अब उसके बाद क्या, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस किससे पता चलेगा, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट से पता चलेगा हमें कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर सारे एसेट्स आ गए थे। एसेट्स कौन कौन से, लैंड एंड बिल्डिंग, देखो लैंड एंड बिल्डिंग 67,000, मशीनरी का 70,000 बुक वैल्यू, स्टॉक 22,000, डेटर्स 16,000। भाई बीडीआर इस साइड आएगा, बीडीआर कितना 1,000, और उसके बाद क्रेडिटर। अब देखो क्रेडिटर का एंट्री करना बाकी है, 80,000 क्रेडिटर का और लोन का, ठीक है। ये बीडीआर हो गया, ये क्रेडिटर हो गया। अब क्या किया, इन सबको रियलाइज किया था, यहाँ इन सबको रियलाइज किया था, हमें टोटल कितना पैसा मिला था, 1,20,000। क्रेडिटर के बारे में उसने कुछ भी नहीं दिया था, जब भी लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं दिया हो तो तुम्हें सेम अमाउंट पे करनी है। मतलब यहाँ एक और एंट्री आता है क्रेडिटर के नाम का, जिसमें क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, यानी पूरा पेमेंट कर दिया 80,000 80,000। उसके बाद ये जैसे इधर 80,000 आ गया, अब यहाँ पर जो भी बैलेंस बचेगा इधर का बचेगा, क्रेडिट बैलेंस बचेगा तो प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस आया तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल, अब देखो इसमें ये आ गया 76, ये तो ठीक है 80,000, ये रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस हो गया। ये तुषार का लोन जो हमने पे किया, पे कैसे किया, उसके कैपिटल को ट्रांसफर करके। रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारी एसेट्स हो गई। देखो डेटर 16,000 ही लिखा, 15 नहीं लिखा, 16 इधर लिखा, 1,000 का बीडीआर इधर शो किया। फिर उसके बाद कैश के नाम से, कैश के नाम से लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, टोटल कितना आया 120। उसके बाद तुषार कैपिटल मशीन लेके गया 76,000 की, तो उसका कैपिटल डेबिट। उसके बाद कैश में क्रेडिटर पूरा पेमेंट हो गया, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस 10,000, ये भी हो गया। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल क्या, डेबिट को माइनस किया तो नेट कितना बचा बैलेंस 12,000। इस 12,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट है, एंट्री कर देंगे क्या, पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तुषार टू दीपक, कितना कितना 12,000 को 2:1 में बांटा तो 8,000 4,000, तो टोटल हो गया 12,000, ठीक है। बस इतना ही एंट्रीज बहुत ईजी है, बस प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए तुम्हें एक रफली रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, बस अगर केवल सेम एक ही पैराग्राफ से ऐसा ही क्वेश्चन आया तो, बाकी वो अलग अलग क्वेश्चन देते हैं, जैसे में कि एक एंट्री में ये हो रहा है, दूसरे में, तीसरे में, जैसा फर्स्ट इलस्ट्रेशन था उसके हिसाब से ये वैसा ही एंट्री देते हैं, सही इतना बड़ा क्वेश्चन फ्रेम करके नहीं दिया जाता, ठीक है। उसके बाद तुषार लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक, ये तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग इस चैप्टर में केवल जर्नल एंट्रीज पर ही फोकस करना। उसके बाद नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या, जानवी, यश एंड जवलित आर पार्टनर्स, पीएसआर दिया 532, द फर्म इज डिसॉल्व्ड। इसने लास्ट में दिया है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट अंडर सेकंड मेथड, तुम्हें केवल एक ही मेथड, ये सेकंड मेथड जस्ट समझने को दिए तो इसको पढ़ने की कोई नीड नहीं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स ऑफ डिसॉल्यूशन, तुम्हें केवल अकाउंट्स बनाने हैं तो इसको भी नहीं करने का। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ इलस्ट्रेशन में प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तुम्हें अकाउंट्स नहीं है, इसको भी नहीं। तो फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ में भी केवल अकाउंट ही है तो इसके भी अकाउंट नहीं बनाने। सेवंथ में भी क्वेश्चन ही है, नेसेसरी अकाउंट्स बनाने। देखो ये वाला जो क्वेश्चन का टाइप है ना, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, सामने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें फिक्स एसेट्स को अलग करना है, करंट एसेट्स, नॉन करंट और करंट को अलग करना है, करंट में कैश इंक्लूड था तो कैश का रियलाइजेशन नहीं होगा, उसके बाद जो बच रहे उसको रियलाइज कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद 8th वाले क्वेश्चन में भी नेसेसरी अकाउंट्स ही है। नाइन्थ क्वेश्चन में भी प्रिपेयर डिसॉल्यूशन अकाउंट है,
तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में भी कौन सा, यहाँ तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी जिसका कुछ काम नहीं है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है 7th वाले में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 7th, तो 4 का 7th करवा देता हूँ। क्वेश्चन 4 का 7 क्या बोल रहा है, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म ऑफ डिसोल्यूशन इज 2 लाख। तो ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था, वैसा का वैसा ही। देखो टोटल एसेट्स दिया है उसने कितने का, 2 लाख रुपीज का, आउट ऑफ विच 40% आर करंट एसेट्स। मतलब क्या, इसमें से करंट एसेट्स से कितना, 40%। इसका मतलब जो नॉन करंट एसेट्स हुआ वो कितना होता है, 60%। ठीक है, दोनों 60 प्लस 40 मिलके ही 100 होगा। तो वो टोटल एसेट्स है। टोटल में दो पार्ट होते हैं, करंट और नॉन करंट। देखो इसने फिक्स एसेट दिया, ध्यान रखना फिक्स और नॉन करंट तुम लोग करंट और नॉन करंट में डिवाइड करो। तो नॉन करंट 60%, करंट 40%। 2 लाख का 40% कितना, 80,000। 2 लाख का 60% कितना, 1,20,000। ठीक है ये तो हो गया करंट और नॉन करंट। उसके बाद क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 40% आर करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 10,000। इस 80 में कैश है और अदर अदर करंट एसेट्स, कैश कितना है 10,000, तो अदर करंट एसेट्स कितना होगा, तो 80 माइनस 10 मतलब 70,000। तो अब देखो कैश तो रियलाइज होता नहीं, तो कैश को कोई इंक्लूड नहीं, मतलब तुम्हें बचा है केवल 70,000 का एडजस्टमेंट करना है। उसमें वो क्या बोल रहा है, 120% आर रियलाइज्ड फ्रॉम फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स यानी ये जो नॉन करंट एसेट्स है इससे रियलाइज हो रहा है 120%। कैसे करोगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई 120%, मतलब ये कितना होगा, 1,44,000 मल्टीप्लाई करोगे 1,44,000। ये क्या है, ये तुम्हारी रियलाइज्ड फिगर है, मतलब इतना पैसा तुम्हें रियलाइज हो जाएगा। उसके बाद दिया है वाइल 80% आर रियलाइज्ड ऑफ करंट एसेट्स। मतलब ये जो 70,000 है ये करंट एसेट्स का 80% मतलब 56,000 तुम्हें रियलाइज हो जाएगा पैसा। पास जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री पास करना है। पहला काम क्या, ट्रांसफर का। ट्रांसफर कहाँ से किया, दोनों करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या होगा, फर्स्ट करंट एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट्स और टू नॉन करंट एसेट्स। कितना कितना, करंट एसेट्स तुमने कौन सा ट्रांसफर करोगे, 80,000 ट्रांसफर नहीं करना है, 80 ट्रांसफर नहीं करना है, 70 ट्रांसफर करना है। क्यों, क्योंकि 10 तो कैश है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 70,000 और नॉन करंट एसेट्स कितने का था, 1,20,000 का, 120, 12 और 7 19, 1,90,000। ठीक है, अब इनसे हमें कैश रिसीव हुआ तो डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना पैसा रिसीव हुआ, देखो 70,000 जो था उसमें से 56,000 रिसीव हुआ और यहाँ पर 1,20,000 में से 144 रिसीव हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 56,000 प्लस 1,44,000, दोनों को प्लस करेंगे तो 44 प्लस 156 यानी 2 लाख रुपीज तुम्हें रिसीव हो। ठीक है, खत्म एंट्री, इतना ही है। लेकिन ये जो चार्ट बना है ये एग्जाम में बना के आओगे ना तो ही जर्नल एंट्री के नंबर मिलेंगे, डायरेक्ट एंट्री के नंबर नहीं। वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट पार्ट है तुम्हारे आंसर का। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में तो सब में जर्नल एंट्रीज ही है। तो फर्स्ट क्या है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द केस ऑफ फर्म्स डिसॉल्यूशन। फर्स्ट दिया है एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000, नो अमाउंट इज रियलाइज्ड। तो पहला क्या, ट्रांसफर का एंट्री कर दो, रियलाइज तो कुछ हुआ ही नहीं, तो डायरेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा इसका, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ट्रांसफर कर दिया तुमने 56 पे, लेकिन कुछ अमाउंट रियलाइज ही नहीं हुआ तो जीरो, कुछ एंट्री नहीं। नंबर 2, in the balance sheet land and building 8 lakh investment 2 lakh are disclosed respectively, 9 lakh and 150 are realized for them। सेम इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरह इसने इसमें भी 12 पार्ट्स दिए अलग अलग करके। ठीक है, तो वैसा का वैसा तुम्हारा इधर रिवीजन भी हो जाएगा फर्स्ट इलस्ट्रेशन की तरह। सेकंड क्या है,
बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट का डिस्क्लोज कर रखा था इतना इतना 8 लाख और 2 लाख। तो पहला टर्म क्या, ट्रांसफर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू बिल्डिंग। कितने का था, बिल्डिंग था 8 लाख का, इन्वेस्टमेंट था 1,50,000, तो टोटल कितना हो गया 9,50,000। अब क्या, इसको रियलाइज किया, सेल किया, सेल किया तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने कितने में, अलग अलग से शो नहीं करना है, टोटल में करके 9 लाख और 150, 9 लाख प्लस 150 यानी 1050, 1050 खत्म। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3 में क्या, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 2 लाख। टोटल एसेट्स कितनी है, टोटल एसेट्स है 2 लाख। उस 2 लाख में से उसने बोला आउट ऑफ विच 40% आर करंट एसेट्स। 40% करंट एसेट्स, इसका मतलब नॉन करंट एसेट्स कितना हुआ 60%। ठीक है, तो 40% यानी 2 लाख का 40% यानी ये हो गया 80,000। तो नॉन करंट हो गया 1,20,000। अब उसमें उसने बोला करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 80,000, मतलब यहाँ पर कैश भी है, कैश है 10,000 और अदर करंट एसेट्स 70,000। ठीक है, तो 70,000 और 120 का ही एंट्री पास होगा, हमें दूसरे से कोई लेना था, कैश का रियलाइज नहीं होगा तो एंट्री नहीं। अब उसके बाद दिया बुक वैल्यू इज रियलाइज, मतलब क्या, जितना इसका बुक वैल्यू है उतना का उतना पैसा मिल जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रांसफर का एंट्री, पहला ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना टू करंट अदर करंट एसेट्स और टू नॉन करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स कितना हो रहा है 70, नॉन करंट कितना हो रहा है 120, तो ये टोटल हो गया 190। ठीक है, अब इसने बोला बुक वैल्यू ही रियलाइज हो गया, मतलब एंट्री ऐसा कैसा, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 190, 190 खत्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक बट 50,000 इज रियलाइज्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। तो पहली बात तो बुक में था नहीं तो ट्रांसफर होगा नहीं, मतलब डायरेक्ट तुम्हें क्या होगा, रियलाइज ही होगा। ये थर्ड था ना, तो ये फोर्थ, तो डायरेक्ट रियलाइज होगा तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 50,000, 50,000। द वैल्यू ऑफ लैपटॉप, द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000, वन पार्टनर हैज टेकन इट फॉर 25,000। लैपटॉप की वैल्यू कितनी है 35,000, पार्टनर लेके गया 25 में, तो पहला काम क्या, ट्रांसफर का, ट्रांसफर में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप या कंप्यूटर, कितने का 35,000 का। अब उसके बाद क्या हुआ, उसको ट्रांसफर किया, ट्रांसफर हो गया, रियलाइज किया, कितने में 25, मतलब पार्टनर लेके गया, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 25,000 से, टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। ठीक है, खत्म। नाउ 6 नंबर, a partner has accepted to pay loan of his श्रीमती of 40,000 which was given to the firm। उसने लोन दिया फर्म को और पार्टनर ने उसकी लाइबिलिटी, मतलब पार्टनर उसको पे कर देगा। तो एंट्री क्या होगा, पहला रियलाइज पार्टनर एसएमटीज लोन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी है डिक्रीज होगा डेबिट को, टू क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से 40,000, तो ये हो गया ट्रांसफर का एंट्री। अब इस लाइबिलिटी को लिया किसने, पार्टनर ने, पार्टनर ने बोला मैं पे कर दूंगा, मतलब क्या, पार्टनर्स, पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कितना 40,000, 40,000 और खत्म। 7, इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज नाउ पेबल 30,000, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, बुक में रिकॉर्ड नहीं था तो हम डायरेक्ट पे करेंगे, पे करेंगे मतलब एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक चीज ध्यान रखना है, गलती से भी इनकम टैक्स का नाम नहीं लिखना है, रियलाइजेशन में कुछ भी हो जाए हमेशा जो भी पैसा जा रहा है आ रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही आएगा जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 30,000, 30,000, इसमें ट्रांसफर करना ही नहीं, क्यों, क्योंकि बुक में पहले से नहीं था। आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एंड लोन ऑफ पार्टनर फर्म
सरप्लस ऑफ एसेट इज 1,20,000, द प्रॉफिट लॉस रेशियो 5:3. सरप्लस ऑफ एसेट्स का मतलब प्रॉफिट बचा है कितने का, 1,20,000 का, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, किस रेशो में जाएगा ये, 5:3:2 के रेशो में। तो टोटल था 1,20,000, 120 डिवाइडेड बाय कितना, 5 3 8 2 10 10 मल्टीप्लाई 5, तो 12 5 जा, 12 3 जा और 12 2 जा। Okay, ठीक I है, found this on the web for show me 5,232. उसके बाद नेक्स्ट है 9। 9 में क्या, मशीन इज डिस्क्लोज्ड इन द बुक एट अ टाइम ऑफ 2 लाख, बुक वैल्यू इज रियलाइज। मशीन बुक शो कर रही थी 2 लाख, तो पहला काम क्या है, ट्रांसफर करना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितना है 2 लाख, 2 लाख, और इसको रियलाइज कर देंगे तो कितना, मशीन नहीं, रियलाइजेशन कैश अकाउंट डेबिट, बुक वैल्यू पे रियलाइज हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, खत्म। उसके बाद 10 में, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है वन पार्टनर हैज एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडरटेक डिसोल्यूशन प्रोसीजर, पार्टनर ने बोला पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसीजर वो कंप्लीट करेगा। इन द रिटर्न ऑफ इट डिसाइडेड टू पे रेम्यूनरेशन 20,000, उसको कितना रेम्यूनरेशन चाहिए, 20,000 रुपये, तो एंट्री कर देंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल कितना, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 पे करना है उसको, ठीक है, रेम्यूनरेशन। अब उसके बाद वो बोल रहा है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस फर्म हैज पेड हिम 12,000, फर्म ने उसको 12,000 पे कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 12,000 टू कितना पे किया उसको, 12, टोटल खत्म। उसके बाद नेक्स्ट 11, there are debtors of 120 and creditors 60,000 at the time of dissolution. One partner has taken debtors at 20% less than book value and accepted to pay creditors. तो एक चीज देखना, पहली बात तो डेटर और क्रेडिटर दोनों डिसॉल्व पर, ठीक है, तो पहला काम ट्रांसफर का, ट्रांसफर कैसे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना, 120, 120, दूसरा काम क्रेडिटर टू रियलाइजेशन कितना, 60, 60, ये तो हो गया इनका ट्रांसफर। अब उसके बाद इनका रियलाइज हुआ, रियलाइज में उसने क्या बोला, जो डेटर है पार्टनर टेकन 10% बुक वैल्यू लेस एंड एक्सेप्टेड, मतलब क्या 20% कम पे ले रहा है, मतलब वो रियलाइज कितने पे हो रहा है, तो देखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20% लेस पे, यानी 120 माइनस 20%, 1,20,000 माइनस 20%, 96,000 पे ये रियलाइज हो, तो क्या रियलाइजेशन 96, और उसने क्या बोला, एंड एक्सेप्टेड टू पे क्रेडिटर्स, और वो क्रेडिटर्स को पे कर देगा, कितना ये नहीं बोला, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट पे कर देगा, तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कितना, 60,000, 60। अब देखो इन दोनों का एक कंबाइंड एंट्री पास होगा, ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड एंट्री क्या पास हो रहा है, तुम अलग अलग करके करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, कंबाइंड भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो पार्टनर्स का कैपिटल कितना, 96, मतलब 96 उसको मिल रहा है और 60,000 उसको पे करना है, ठीक है, तो कितना हो रहा है, 6 3 36, नेट एंट्री तुम 36,000 का एंट्री पास कर सकते हो। इसका एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन कितना, 36,000, 36,000, ठीक है, अलग करके करो तो भी बेटर, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। द PSR रेशो RBI इज 3:1, 3:1 दिया है, अंडरटेक द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग बैलेंसेस, जनरल रिजर्व, डेबिट बैलेंस ऑफ PL, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन, तो देखो डेबिट बैलेंस तो लॉस है, जनरल रिजर्व और वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन ये दोनों प्रॉफिट है,
तो इनको कर देंगे। तो देखो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, जनरल रिजर्व कितना 18,000, वर्कमैन फंड 18,000, टू आर बी एंड आई, कितना कितना जा रहा है तीनों को 3 2 1, 36,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 6 3 जा 6 2 जा और 6 1, एक को 18, एक को 12 और एक को 6। तो ये पहला। दूसरा क्या, लॉस का एंट्री। लॉस में क्या होगा, पार्टनर का अकाउंट डेबिट, आरबीआई अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कितना कितना 12,000, 12,000 डेबिट बैलेंस, इसका मतलब लॉस है। तो 3:2:1 कितना जाएगा 6 2 3 जा 2 2 जा और 2 1 जा, 6,000 4,000 2,000 और खत्म। ये सारा एंट्रीज कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 में क्या, पास जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रीपेयर्ड। जब वो रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 50,000 व्हिच इज टेकन ओवर बाय पार्टनर दर्शन फॉर 55,000। तो इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट बुक वैल्यू ऑफ मशीन 50,000 है विच इज टेकन ओवर बाय पार्टनर दर्शन फॉर 55,000। तो सबसे पहले तो देखो बुक वैल्यू कितनी है 50, तो हम पहला काम करेंगे ट्रांसफर का। ट्रांसफर का क्या, रियलाइजेशन टू मशीन, कितना 50,000 50,000, ठीक है। अब उसी का सेकंड एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर विड्रॉ कर, पार्टनर लेकर जा रहा है, तो दर्शन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 55,000 55,000 और खत्म। उसके बाद नंबर 6 में ये फर्स्ट था, 6 का 2, पार्टनर विमल हैज एक्सेप्टेड टू पे बिल्स पेबल ऑफ 15,000। पार्टनर ने एक्सेप्ट किया बिल्स पेबल 15,000 का। तो पहली बात तो बिल्स पेबल को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन, कितना 15,000 15,000। अब उसके बाद सेकंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कौन लेकर जा रहा है, बीमल, तो बीमल्स कैपिटल अकाउंट, कितना 15,000 15,000, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पास्ट बैड डेट्स वाज रिटर्न ऑफ 11,000 आउट ऑफ 6,000 और रिकॉर्ड। पहले राइट ऑफ किया था, अभी रिकवरी हो रहा है, तो हमें केवल एंट्री करना है रिकवरी का, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरी, ठीक है। अब बैड डेट्स रिकवरी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट, कितने का 6,000 6,000, ठीक है। नॉर्मल एंट्री बैड डेट्स रिकवरी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद नंबर 3, इसका हो गया नंबर 4 बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स 270 एंड रियलाइज 227। बुक वैल्यू कितना था 270, तो पहला एंट्री क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ये हो गया 2,70,000 और उसके बाद इसको ट्रांसफर किया, ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन किया। रियलाइजेशन में क्या जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,27,000 2,27,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 5 सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 पेड एट 25% डिस्काउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना था 60,000 का, तो पहला काम ट्रांसफर का, क्रेडिटर टू क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 60,000 60,000। उसके बाद उसको पे एट 25% डिस्काउंट, 25% के डिस्काउंट पे किया, मतलब एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 60,000 माइनस 25%, तो ये हो गया 45,000। उसके बाद नंबर 6 अनरिकॉर्डेड टैक्स पेड, अनरिकॉर्डेड था तो ट्रांसफर होगा नहीं, डायरेक्ट पे हो जाएगा, रियलाइजेशन टू कैश। देखो पैसा रिसीव हो रहा था पहले ऊपर बैड डेट्स रिकवरी में, बैड डेट्स रिकवरी में तो केवल रियलाइजेशन का नाम आया, बैड डेट्स रिकवरी का नाम नहीं। यहाँ पेमेंट हो रहा है तो इनकम टैक्स का नाम नहीं आएगा, केवल रियलाइजेशन और कैश का ही नाम आ रहा है, कितना
5000, 5000 5000। उसके बाद नंबर 7, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, तो इसमें भी रियलाइजेशन टू कैश कितना 5000 5000। 8, गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज्ड बट 20,000 रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ इट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिस्क्लोज नहीं था, केवल रिसीव हो रहा है तो डायरेक्ट कैश टू रियलाइजेशन, इसमें भी गुडविल का किसी का कुछ नाम नहीं, 20,000 20,000 और खत्म। ठीक है, उसके बाद ये तो नेसेसरी अकाउंट्स वाला है, ये नेसेसरी अकाउंट। 8th वाले में 8th भी यू आर रिवाइज्ड, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। 9th में भी नेसेसरी अकाउंट्स बनाने, 10 में भी नेसेसरी अकाउंट्स ही डिस्क्लोज करने और खत्म। ठीक है, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ठीक है।